सतलोक का सफ़र, सतलोक की यात्रा के बारे में, सतलोक के सफ़र के बारे में कबीर शब्दावली के शब्द से देखते हैं। रेखता के शब्द, रेखता के अनमोल शब्द हैं। इसमें पूरी सतलोक तक की यात्रा सफ़र का वर्णन किया गया है। कहती है, माण मत्था गड़ा निशान तह शून्य के बीच में, गड़ा निशान तहाँ शून्य के बीच में, उलट के सुरत फिर ना ही आवे। कहती हैं गड़ा निशान, वो झंडा गड़ा है कबीर साहब का वहाँ पे। कहती हैं सत्य पुरुष का वहाँ झंडा गड़ा है, पूर्ण शाश्वत स्थान सतलोक में। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ भगवान बैठे हैं, सत्य पुरुष भगवान बैठे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं। कहती हैं गड़ा निशान और शून्य के बीच में, कहते हैं शून्य के बीच में ऊपर तली में एक दिव्य स्थान है, वहाँ पे भगवान बैठे हैं, वहाँ चल रहा है। और उलट के सुरत फिर आवे नहीं। कहती हैं अगर सुरत वहाँ चली गई, ये शरीर पांच तत्व का यहीं छूट जाएगा, लेकिन ये आत्मा जाएगी सुरत में, शून्य को पार करके जब सतलोक जाएगी, तो कहती हैं फिर आवे नहीं, फिर इस मृत मंडल में, इस काल के लोक में फिर कभी नहीं आएगी। दूध को मथ कर घिर्त न्यारा किया। देखो, कहती है जिस प्रकार से दूध को मथ के घी अलग निकालते हैं ना, उसी प्रकार से भक्ति के द्वारा, सतगुरु की भक्ति के द्वारा, सच्चे नाम के द्वारा, सतनाम के द्वारा भगवान के घर चलने की जो क्रिया है, कहते वहाँ जाने के बाद जैसे दूध को मथ के घी हो जाता अलग, और ये पांच तत्व का पुतला यहाँ रह के वहाँ भगवान के यहाँ तेज पुंज के बन जाते हो। तो कहते हैं दूध को मथ कर घृत न्यारा किया, और बहुरी फिर तत्व में ना समावे। फिर कहते हैं फिर दोबारा जैसे घी दूध में नहीं समा पाता है, उसी प्रकार से वो दिव्य धाम में जाने के बाद फिर वो यहाँ नहीं आता, वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर देता है, शाश्वत स्थान को चला जाएगा। बहुरी फिर तत्व में आवे नहीं। माण मत्थान तहाँ पांच उल्टा किया, और नाम नवनीत ले सुरत फेरी। देखो कितना गहरा ज्ञान है सतगुरु कबीर साहब का, कि माण मत्थान तहन पांच उल्टा किया। पांच कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये उल्टे करने पड़ेंगे, इनको टांगना पड़ेगा आपको उल्टा खूंटी पर, इनको अपने से दूर करना पड़ेगा, अपना इनसे ध्यान हटाना पड़ेगा। ये बेकार हैं, पांचों बेकार। और नाम लो नो नीत ले श्रुत फेरी। कहते नाम अपने हृदय में धाड़ करके श्रुत में लगाना है इसको। सतगुरु ने जैसा नाम को श्रुत में बताया, उस हिसाब से इसको नाम को ध्यान में लगाना है, धाड़ा में लगाना है, अपनी समाधि योग में लगाना है इस नाम को। कहे कबीर यो संत निर्भय हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं वो साधु संत निर्भय हो जाएगा, वो पूर्ण मुक्त के लिए अधिकारी हो जाएगा, और जन्म और मरण की मिटी फेरी, फिर उसकी जन्म की और मरण की फेरी खत्म हो जाएगी। इस काल के चक्र में उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष करके वो सतलोक चला जाएगा, फिर यहाँ नहीं आना है। तो ये कबीर साहब के रेखता के अनमोल शब्द हैं शब्दावली से, और उसी से ये गहरा ज्ञान बताया जा रहा है। एक शब्द देते हैं, शशि प्रकाश में सूर होगा सही। शशि प्रकाश में, शशि होता है चंद्रमा, चंद्रमा प्रकाश में सूर्य होगा सही। और तूर बाजे जहाँ संत झूले, वो सतलोक की बात हो रही है, वहाँ चंद्र और सूरज कहती है दोनों साथ में, उससे ज़्यादा तेजो पुंज वाला है, और वहाँ पर पहुँचने के लिए संत झूलते हैं, मद मस्त हो जाते हैं, घूमते हैं अपने सतगुरु को बारंबार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हे सतगुरु आपकी कृपा से हम यहाँ आ गए। और तत्व झनकार तहाँ नूर बरसत रहे। तत्व झनकार, वो सतगुरु के तत्व ज्ञान का झनकार से वो नूर बरसता रहे। और रस पीवे जहाँ पांच भूले। रस पीवे, सोम रस, कहते हैं सोम रस का वर्णन आया है, तो वो शाश्वत लोक सतलोक में है वो सोम रस। सतगुरु के यहाँ दिव्य पुंज का सोम रस प्राप्त होता है। रस पीवे जहाँ पांच भूले, सोम रस के साथ वहाँ जो पांच विकार है वो बिल्कुल खत्म मोहन हो जाते हैं। पांचों विकार का आदि इस काल के मृत मंडल में रहता है जी, वहाँ कुछ नहीं है। दरियाब और बुंद ज्यों देख अंतर नहीं, और जीव और सीव यो एक आही। दोनों एक हैं बोले, जीव में और पीव में। अहो अहम ब्रह्मास्मि, जीव और पीव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि
जीव के अंदर परमात्मा का वास है और परमात्मा के नूर में इस जीव को समाना है। उस पूर्ण शाश्वत स्थान में जाके सतगुरु रूप में बैठे सतपुरुष में समा जाना है। दरियाब और बूंद जो देख अंतर नाही, और जीव और सीब में यो एक हैं, दोनों एक हैं। ये कहे कबीर या सैन गूंगा तई, गूंगा कहते हैं बोल नहीं पाता है, इशारे में ही बता पाता है, इशारे में बताता है। और वेद कतेब की गम नाही, कहते ये वेद से भी ऊपर का सतगुरु का ज्ञान होता है। और कतेब कहते उसमें गुरु के वचन पर चलने से ही वो सर्व सुख प्राप्त होता है। जो वहाँ जाता है वो बता नहीं पाता है। मन मस्त होगा तब क्यों बोलें, सतगुरु कहते हैं मन मस्त होगा हंसा चौर करत सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। हंसा करत, यहाँ से जो हंस जाएगा वो सतगुरु के सम्मान में चौर करते हैं, चौर हिलाते हैं, जैसे राजा महाराजाओं को हिलाया चौर हिलाया जाता था। हंसा करत चौर सिर भूपा, वहाँ भूप के समान भगवान बैठा है महल में। वो सत्य पुरुष दरबारा है, वहाँ सत्य पुरुष का दरबार है, उसकी दरबार में चलना है भगवान के। एक शब्द और लेता है, अगम स्थान गुरु ज्ञान बिन नाल है। उस सतलोक की जो बात चल रही है, अगम स्थान की जो बात चल रही है, यहाँ पर कहते हैं गुरु के ज्ञान के बिना वहाँ जा ही नहीं सकता कोई, वो स्थान देख ही नहीं सकता है। वहाँ केवल एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, वो है सच्चा सतगुरु। कहते हैं अगम स्थान गुरु ज्ञान बिन ना लहे, और लहे गुरु ज्ञान कोई संत पूरा। पूरा संत चाहिए, आधा अधूरे से भी बात नहीं बनेगी। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु ज्ञान कोई संत पूरा, तो इस धरती पे एक दिन जरूर संत पूरा आएगा। कबीर साहब कहते हैं गुरु ज्ञान कोई संत पूरा, गुरु ज्ञान का कोई संत पूरा आएगा, और वो पूरा उस अगम स्थान दिव्य धाम सतलोक की यात्रा कराएगा। अगम स्थान गुरु ज्ञान बिन ना लहे, और लहे गुरु ज्ञान कोई संत पूरा। कोई सच्चा पूरा सतगुरु जिस दिन भी आ जाएगा वो पूरी साधना कराएगा। द्वादश उलट के खोड़सी पर कटे, द्वादश पर पलट के, कहते हैं कबीर साहब ने लिखा है द्वादश होता है 12 पलट के, 12 चक्रों को पलटना है, इनको उलट फेर करके इनका कहते हैं इनको 12 कमलों के चक्रों को 12 द्वारों को पार करते हुए सतलोक जाना है। 12 पलट के खोड़सी पर कटे, और गगन गरजे तहाँ बाजे तूरा। गगन गर्जन बाजे तूरा, तूरा होते थे पहले शहनाई जैसे तूरे बत्ते थे, पू पू पू, उनके अलग टाइप के होते थे। तो वो सतलोक की वो शाश्वत तूरे अलग हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना सम करे, बाएं इंगला दाएं पिंगला, और कहते हैं जो ध्यान की अवस्था में, श्वास की अवस्था में गहरी धारणा की सुषुम्ना नाड़ी, इंगला पिंगला सुषुम्ना सम करे, ये बराबर करे, इनको ध्यान की धारणा के द्वारा इसको आगे बढ़ाए इसको। और अर्ध और ऊर्ध्व बीच ध्यान लावे, ध्यान की अवस्था के हैं जी, कहते हैं इसी घट में भगवान विराजमान है हमारे, उसको आपको ध्यान के माध्यम से, जैसे अर्ध और ऊर्ध्व बीच इस ध्यान लावे। ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था में जब आप पहुँचेंगे 12 द्वारे पार करेंगे, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी अब आपकी चेतन अवस्था में चली जाएगी। फिर आपको ये मृत मंडल की हर जीव नासवान रहेगी, आपको प्रेम किसी से नहीं होगा यहाँ पर, केवल अपने सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब से होगा। हमारे इष्ट सतगुरु कबीर साहब हैं, हमारे गुरु सतगुरु कबीर साहब है। कबीर पंथ पर चलने का अभ्यास है। कहते इंगला पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्व बीच ध्यान लावे। कहे कबीर सोई संत निर्भय रहे। कबीर साहब कह रहे हैं कि सोई संत निर्भय रहेगा, किसी का डर नहीं रहेगा, किसी का उसको कोई भी उसको भड़का नहीं सकता, बहका नहीं सकता, भक्ति के मार्ग से कोई हटा नहीं सकता, वो निर्भय होकर रहेगा। कहे कबीर सोई संत निर्भय रहे, और छाल की चोट फिर ना ही खावे। कहते हैं फिर वो दोबारा धोखा नहीं खाएगा। जो निर्भय रहेगा, जो सतगुरु के पथ पे चलेगा, सतगुरु को भगवान मानेगा, सतगुरु को अपना पथ प्रदर्शक मानेगा, सतगुरु को अपना सच्चा साथी मानेगा,
कहते हैं फिर उसके मार्ग में भटकन नहीं है, फिर पूर्ण मोक्ष है, सतलोक की यात्रा है, सतलोक का सच्चा सफर है। तो ये कबीर साहब के शब्दावली के रेखता के शब्द चल रहे हैं, रेखता, और रेखता पूर्ण मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। और इसमें बहुत गहरे आपके शब्द आप गहराई से सुने तो कबीर साहब के इनको देखा करें, उसमें पढ़ा भी करो, इसमें साइड में हम देख रहे हैं, तो पढ़ते जाओ, ध्यान में अपने समाते जाओ कि वास्तव में हमारे सतगुरु कबीर साहब का, हमारे सत्यपुरुष भगवान का कितना गहरा ज्ञान है। शेयर जरूर करते चलें। नमस्कार।